सभी बाधाओं को मिटाने के उपाय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तब सफल होते हैं जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित होता है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के अनुसार जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। 1. भगवान का शरणागति भाव। भगवान श्री कृष्ण या अपनी इष्ट देवता के प्रति पूर्ण समर्पण करें। यह समझें कि भगवान ही हर समस्या का समाधान है। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी कर्तव्यों को छोड़कर भगवान की शरण में जाएं। 2. नाम जप। प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3. भक्ति और प्रेम मार्ग का अनुसरण। श्री महाराज जी का उपदेश है कि भक्ति का मार्ग प्रेम से भरा हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम और सच्ची श्रद्धा से भजन कीर्तन करें। जब मनुष्य भगवान से प्रेम करता है तो भगवान स्वयं उसकी सभी बाधाओं को हर लेते हैं। 4. सत्संग और गुरु कृपा। संतों और गुरुजनों का सत्संग करें। गुरु के निर्देशों का पालन करें। गुरु कृपा से जीवन की सभी बाधाएं सहज ही समाप्त हो जाती हैं। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई। 5. संसारिक आसक्तियों से दूरी। मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचें। संसार के विषयों में कम आसक्त हों और भगवान में ध्यान लगाएं। 6. प्रार्थना और ध्यान। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करें और ध्यान करें। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान हर संकट हर लेते हैं। 7. पवित्र जीवन और सत्कर्म। जीवन को पवित्र बनाए रखें। दया, करुणा, क्षमा और सेवा के भाव रखें। दूसरों की मदद करें और पुण्य कर्म करें। निष्कर्ष, भगवान की शरण में जाने, सत्संग करने और नाम जप के माध्यम से सभी बाधाओं का समाधान संभव है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का यह संदेश है कि भगवान का प्रेम ही हर समस्या का स्थायी समाधान है। राधे राधे कहकर भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करें, तभी जीवन की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के उपदेश अत्यंत गहन और सरल हैं। उनके अनुसार जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को भगवान की शरण में रहकर प्रेम, भक्ति और अनुशासन का पालन करना चाहिए। यहाँ कुछ और विस्तार से उपाय और ध्यान देने योग्य बातें बताई जा रही हैं। 1. भगवान की लीलाओं का स्मरण। भगवान की लीलाओं का स्मरण और मनन करें। श्रीमद्भागवत या रामायण जैसी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवान की लीलाओं को सुनने और समझने से मन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हर कठिनाई में हमारे साथ हैं। 2. संकल्प और श्रद्धा। बाधाओं को हटाने के लिए मन में दृढ़ संकल्प रखें। श्री महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़े साधन हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान से आशीर्वाद मांगे। 3. भक्ति में निरंतरता। भक्ति कोई एक दिन का कार्य नहीं है, इसे नियमित रूप से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करें। दिन भर अपने कार्यों में भगवान का ध्यान बनाए रखें। रात को सोने से पहले भगवान से अपने दिन के कार्यों की क्षमा मांगें और आभार व्यक्त करें। 4. गृहस्थ जीवन में साधना। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करें। श्री महाराज जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में भी भगवान को समर्पित रहकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। घर को मंदिर बनाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए नियमित रूप से भजन कीर्तन करें। 5. सकारात्मक संगति। हमेशा अच्छे विचारों वाले और भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ संगति करें। नकारात्मक और अधार्मिक संगति से बचें। सत्संग के माध्यम से भगवान के भक्तों की संगति में रहें। 6. माया के प्रभाव से बचाव। माया, सांसारिक मोह और भ्रम से बचने के लिए भगवान का नाम स्मरण करें। माया जीवन में सबसे बड़ी बाधा है जिसे केवल भगवान की कृपा से दूर किया जा सकता है। श्री महाराज जी कहते हैं, माया को जीतने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति है। 7.
क्षमा और समर्पण। दूसरों को क्षमा करना सीखें और खुद भी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। जब हम अपने अहंकार और गुस्से को छोड़ देते हैं तो भगवान की कृपा हम पर शीघ्र होती है। समर्पण का अर्थ है अपने मन, वाणी और कर्म को भगवान को अर्पित करना। 8 गुरु भक्ति और सेवा। गुरु को भगवान का स्वरूप मानें। गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए सेवा भाव से कार्य करें। श्री महाराज जी के अनुसार गुरु के बिना भगवान को पाना कठिन है। 9वीं संकट को स्वीकार करें। जीवन में आने वाली बाधाओं को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। यह समझें कि भगवान हमें परीक्षित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि संकट हमें भगवान के निकट लाने का माध्यम है। 10 प्रकृति और भगवान का संबंध। प्रकृति में भगवान का दर्शन करें। वृक्ष, जल, वायु, भूमि और आकाश में भगवान की लीला को समझें। प्रकृति का सम्मान करना भी भक्ति का एक अंग है। श्री महाराज जी का महत्वपूर्ण संदेश। सभी बाधाओं का समाधान भगवान के नाम, उनकी शरणागति और प्रेम में है। जब तक मनुष्य अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करता, तब तक समस्याओं से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का नाम लो, भक्ति में लीन रहो और अपने जीवन को उनके लिए समर्पित कर दो। भगवान राधा कृष्ण की असीम कृपा से जीवन के सभी दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राधे। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के विचारों के अनुसार जीवन में सभी बाधाओं और समस्याओं का समाधान केवल भक्ति, प्रेम और शरणागति के मार्ग पर चलने से ही संभव है। उनके उपदेशों में हर विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। आइए और भी बारीकी से समझते हैं। 1 भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। निश्चल भक्ति। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। उनकी कृपा पाने के लिए निष्कपट और निश्चल हृदय होना जरूरी है। प्रेम की प्रधानता। श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ भक्ति। जब हम उनसे कुछ मांगे बिना केवल प्रेम करें तो भगवान अपने आप हमारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। सरलता और विनम्रता। अपने मन और जीवन को सरल बनाएं। भगवान सरल हृदय वालों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। 2 राधा नाम का महत्व। श्री महाराज जी राधा नाम की महिमा पर अत्यधिक जोर देते हैं। राधा नाम भगवान श्री कृष्ण के सबसे निकट है। जब हम राधे राधे कहते हैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान स्वतः ही हमारे जीवन में आ जाता है। राधा नाम का जप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। उदाहरण, सुबह उठते ही 108 बार राधा नाम का जप करें। दिन भर राधे राधे का स्मरण करते रहे। 3 साधना में एकाग्रता कैसे लाएं। श्री महाराज जी के अनुसार साधना में सबसे बड़ी बाधा मन है। मन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। नियमितता। साधना के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करें। ध्यान। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। अलौकिक ध्वनियां। श्री महाराज जी कहते हैं कि कीर्तन और भजन सुनने से मन स्थिर होता है। माला का प्रयोग। जप करते समय माला का प्रयोग करें ताकि मन एकाग्र रहे। 4 कर्म और भक्ति का संतुलन। श्री महाराज जी कहते हैं कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। उदाहरण, काम करते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करें। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उन्हें भगवान का अर्पण मानें। 5 संकटों को भगवान की योजना मानें। जीवन में आने वाले संकट भगवान की परीक्षा होती है। श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान कठिन समय में हमें अपना अधिक स्मरण करवाते हैं। संकट में धैर्य रखें और भगवान से मदद मांगें। हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। 6 मंत्र जप के विशेष लाभ। मंत्र जप सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। श्री महाराज जी द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे बोल श्याम सुखदाई। नियमित जप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 7 दान और सेवा का महत्व। श्री महाराज जी कहते हैं कि दान और सेवा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। किसी जरूरतमंद की सेवा करना, अन्नदान करना या गौ सेवा करना भक्ति का हिस्सा है।
सेवा करने से हमारा अहंकार समाप्त होता है और भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 8 ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखें। विश्वास सबसे बड़ा साधन है। अगर जीवन में बाधाएं आती हैं तो विश्वास रखें कि भगवान आपको सही रास्ता दिखाएंगे। श्री महाराज जी कहते हैं, जो भक्त भगवान पर अटल विश्वास रखता है उसकी सभी बाधाएं भगवान स्वयं हर लेते हैं। 9 भगवान को मित्र माने। भगवान को मित्र, माता पिता और अपना सबसे करीबी माने। उनसे बात करें, अपने मन की बात उनके सामने रखें। श्री महाराज जी के अनुसार भगवान से संवाद करना भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है। 10 अपनी इच्छाओं को समर्पित करें। सभी इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब हम अपने मन और कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे स्वतः ही हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। निष्कर्ष, भगवान की भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का संदेश है कि भगवान राधा कृष्ण के प्रेम में डूबने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आप बस उनके चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करें, सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। वे आपके जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर देंगे। राधे राधे।